गाइस आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ख़राब हो गया है। आंधी तूफान और बूंदे आने लग गई हैं, तो मैं अपना कपड़े में हटा ले गई हूँ। अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आंधी सी आ रही है, ये देखिए, और बादल गरज रहे हैं, बूंदे भी आ रही हैं, मतलब बारिश आने लग गई है। आप ये देख सकते हैं, इस पे ये अगर कैप्चर कर पा रहा हो तो ये बूंदे पड़ी हुई हैं, तो मैं इसको हटा ले जाती हूँ। इसको हटा देती हूँ। ये कालीन सोफे पे नीचे डालने के लिए सोफे के, और मैंने इधर कपड़े भी डाल दिए थे जो धुले थे, देख सकते हैं आप लोग। ये कपड़े डाल दिए थे लाके, तो अभी मैं इसको इधर रख देती हूँ और पोछा लगा लूँगी। और मौसम बहुत ख़राब हो गया है, पहले मैं बना लेती हूँ चाय अपने लिए, पोछा लगाऊंगी फिर बाद में चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह मैंने चाय नहीं पी पाई थी, बच्चों को तैयार करना स्कूल के उसमें, तो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। बेटे को मैंने दे दिया है दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए। तो और शायद बारिश तेज हो गई है, दिखाते हैं आप लोगों को। चलो, बारिश हो रही है, दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बारिश होने लग गई। बारिश झिम 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 बारिश हो रही है। देख लीजिए, मैं अपनी बालकनी में हूँ, ये देखिए। और इसके बाद कहते हैं बारिश होने के बाद ठंड कम हो जाती है, मतलब एक दो तीन दिन के बाद से ठंड ख़त्म होने लग जाती है। तो बारिश होना ज़रूरी था गाइस, तो हो गई बारिश। और अब 26 जनवरी भी ख़त्म हो गई है, तो वैसे भी लास्ट मतलब महीना जनवरी का लास्ट है, तो अब वैसे भी ख़त्म होना था ठंड को। इतनी ठंड वैसे पड़ती भी नहीं है कि इंसान परेशान हो जाए ठंड से, पर फिर भी हर एक टाइम का एक अपना सीज़न है, तो उस हिसाब से ये सीज़न का ख़त्म होने का टाइम है ठंड का। और कहते हैं बारिश के बाद ही ख़त्म होती है, क्योंकि मेरा जब बड़ा वाला बेटा हुआ था, तो मेरा बेटा तो 24 जनवरी को हुआ था, और 24 जनवरी से पहले मैं मैटरनिटी शूट कराने जा रही थी, तो मैंने मैटरनिटी शूट 9 मंथ में कराया था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मेरा पेट 8वें महीने के बाद से दिखा है, मतलब कि मैं मैटरनिटी शूट में अपना करा सकूँ उससे क्या। तो मैंने 8वें मंथ में अपनी मैटरनिटी शूट कराने का प्लान किया था, तो 9th मंथ पे हमने, तो फिर मेरे 8 मंथ में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मुझे डेंगू हो गया था प्रेगनेंसी में, तो मैं उस समय बीमार हो गई थी। तो जब थोड़ा सा सही हो गई थी मम्मी के यहाँ जाकर, और मेरे हस्बैंड की भी, जब मुझे डेंगू हुआ था तो मेरे संग संग मेरे हस्बैंड को भी डेंगू हो गया था। और गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उस साल मतलब 2022 में मेरा बेटा हुआ है, और 2021 में मतलब हम दोनों को जो भी होता था, हम दोनों को संग होता था। पहले तो मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ, और उसी दिन शाम को मुझे भी कोरोना हो गया। मतलब सुबह मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ, मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जब गई, और शाम को जब हम लोग आए लौट के वहाँ से, तो शाम तक में मुझे भी फीवर सा हो गया था, और खांसी जुकाम ये सब चीज़ें, और कोरोना टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव थी मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई तो वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, पर मैं
ये कोरोना वोरोना मानती नहीं हूँ, और वाकई में गाइस ये कोरोना वोरोना कुछ होता नहीं है। ये सर्दी जुकाम की एक बीमारी है, हर एक नई तरीके की। तो मैंने तो अपने हस्बैंड, मैंने मतलब वहाँ हम पावर हाउस में रहते थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि काम वाली जो हमारे घर पे आती थी हमने उसे भी नहीं बताया, क्योंकि वो काम छोड़ देती और मेरी और मेरे हस्बैंड की तबीयत दोनों की ख़राब हो गई थी। और इसमें ये होता है कि मतलब आपको सर्दी जुकाम बुखार की वजह से, कफ की वजह से आपका ऑक्सीजन कफ होने के कारण मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है उसमें। तो मुझे मतलब जैसे मेरा कफ प्रकृति की मैं हूँ, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, पर मेरे हस्बैंड मतलब उनको सिर्फ फीवर था, लूज मोशन, उनको ना तो खांसी थी ना तो जुकाम था। तो लूज मोशन की उन्होंने दवा ली, और मतलब डॉक्टर से हम लोगों ने फ़ोन पर कंसल्ट किया, हमारे मतलब पहचान के ही थे, तो हमने उनसे फ़ोन पर कंसल्ट किया, और उस टाइम पे उन्होंने हमें वही कोरोना वाली मेडिसिन में हमने देखा कोरोना की कोई भी अलग सी कोई मेडिसिन नहीं थी, उसकी वही सर्दी जुकाम की दवा और पैरासीटामोल और ये सारी चीज़ें थी, और भाप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ली। तो ये आपको अक्सर आपने देखा होगा, उसके पूरे सिम्टम सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। और जब आपको पता है कि जब आपकी बॉडी में कफ रहेगा जितने दिन तक, उतने दिन तक आपका मतलब आपको ये लगेगा कि मुझे फीवर है, फीवर है, फीवर है। तो बस ऐसा ही था। तो मैंने जब हम आपको कोरोना की मैं कहानी किसी और वीडियो में बताऊंगी, पर उस टाइम पे मतलब मेरा 2021 में यही था कि मुझे 11 अप्रैल को मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था। सुबह वो ऑफिस गए थे, और शाम को जब लौट के आए हैं 6 बजे तक, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, लूज़ मोशन हो रहा था, उनको फीवर नहीं था गाइस, उनको सिर्फ लूज़ मोशन हो रहा था। तो मैं उनके संग उनको डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने उनको दवा तो दे दी थी, पर ये कहा था कि 3 दिन तक अगर इस दवा से आपको कोई आराम नहीं मिलेगा तो आप कोरोना टेस्ट करवा लेना। पर हम लोगों ने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि शाम को जब हम सो गए, फिर दवा खाने के बाद ये और खाना वाना मैंने खिलाया, तो खाने के बाद जब सोकर उठे तो नेक्स्ट डे मुझे भी फीवर था, और मुझे कोई लूज मोशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मुझे भी फीवर और सर्दी जुकाम हो गई थी। तो पर मेरे हस्बैंड को फीवर नहीं था। जब मुझे फीवर हो गया तो उसके नेक्स्ट डे मतलब जब मुझे फीवर हो गया और सर्दी जुकाम हो गया, तब मेरे हस्बैंड को भी फीवर और हल्का सा जुकाम हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जुकाम की जो ये जुकाम का जो वायरस होता है, ये आप किसी के संग भी रहेंगे तो आप अगर उस पर्सन को जुकाम है तो आपको होनी ही होनी है ये जुकाम। तो बस यही है। तो हम लोगों ने फिर अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। हमारी पहचान के एक मतलब पैथोलॉजी वाले अंकल हैं, उनके पास हम लोगों ने पैथोलॉजी पे अपना टेस्ट करवाया, तो कोरोना मतलब उस टाइम पे कोरोना पॉजिटिव ही हम लोग मिले, हम लोग दोनों। हम लोग ने अपने वहाँ पे किसी को नहीं बताया और अपनी काम वाली को नहीं बताया, पर अपने घर में अपनी सास को और मम्मी लोग को बता दिया था मैंने। तो मेरी सासू माँ ने मेरे देवर जी को भेज दिया था मतलब घर में हम लोग की हेल्प करने के लिए, जैसे कि मैं भी बीमार हो गई थी और वो भी बीमार हो गए थे। तो अब हम लोग घर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि हम जाने को तो हम चले जाते, हमें घर में कोई भी आता, लेकिन ये तक कि हमारे सास ससुर, मेरे जो सास ससुर हैं वो काफ़ी एज हैं, मतलब मेरे ससुर जी 80+ हैं, और लमसम 1-2 साल के गैप में ही मेरी सासू माँ का भी है। तो ऐसे ही थे, तो हम लोग अपने घर नहीं गए थे। तो मेरे सासू माँ ने और ससुर जी ने देवर को मेरे भेज दिया था। मेरे देवर तैयारी करते हैं, तो उनको भेज दिया था। तो वो हमारी खाना वाना बनाने का काम, हम उस टाइम कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ दाल रोटी खाते थे, 1 रोटी और दाल गरम गरम। तो बस वो बेचारे उन्होंने मतलब हमारी उस टाइम पे आके हमारे लिए खाना वाना बनाया था, और भाप के लिए पानी गर्म करना और ये सारी चीज़ें, मतलब 1-2 दिन तो उन्होंने पूरा दिन ही हम लोग की सेवा करी। फिर उसके बाद जब मेरा फीवर उतर गया, तो मतलब मेरा फीवर ऐसा था कि मैं पैरासीटामोल दवा खाकर और भैया के संग, मेरे जो देवर हैं मैं उनको भैया बोलती हूँ, वो एज में मुझसे काफ़ी बड़े हैं,
ये क्या कर रहे हो? जाइएगा। हमने मतलब मेरे देवर एक दिन तो उन्होंने पूरा दिन बेचारे ने हमारे लिए गर्म पानी जो भी करते हैं उसमें सारी उन्होंने हमारी सेवा की। फिर दूसरे दिन मैंने जब दवा खाकर मेरा फीवर उतर, खाना तो वही बनाते थे, दाल रोटी और सब कुछ, मतलब जो भी हम लोग अपना करते थे, वो गिलोय की चाय, तो मतलब हम लोग के लिए सारा। और जब मेरा फीवर मतलब दवा खाना वाना खाने के बाद जब दवा खाकर हम लोग मैं फीवर उतर जाता था तो फिर मैं अपने घर को, क्योंकि काम वाली कितना भी हूँ वो आपके मन के हिसाब से काम नहीं करती थी, तो मतलब फिर मैं उठकर अपनी किचन को, क्योंकि देवर हैं तो वो लड़के हैं तो हमारी तरह से वो किचन को साफ़ क्लीन करके नहीं रख पाते थे, तो मैं अपना उठती थी। और मैं आपको सही बता देती हूँ, मैं अपना मेरा फीवर उतरने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं बीमार हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना पूरा काम, मतलब पूरा काम का मतलब झाड़ू पोछा तो काम वाली कर जाती थी और बर्तन कर जाती थी, पर बर्तन को लगाना मतलब उसके स्टैंड में, बर्तन स्टैंड में लगाना, और किचन में जो पूरा भैया खाना बनाते थे तो वो सामान सब इधर उधर जो फैला रहता था उसको समेट कर किचन क्लीन कर देती थी। और अपना पूरा बेडशीट सोफ़ा, मतलब मेरी आदत, मैंने मतलब कोरोना टाइम पे भी अपनी सफाई कम नहीं रखी है, मतलब जिससे कि क्योंकि मेरे देवर आए हुए थे तो मैं ये डर रही थी कि उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि कोरोना एक दूसरे से फैलता है, और जब मुझे हुआ था तो मैं भी ये थोड़ा सा ये सोची थी कि मुझे शायद इन्हीं से हुआ है, तो इसलिए मैं अपने मतलब देवर के लिए मतलब मैं डिटॉल से अपने पूरे सोफ़े को, मेरा लकड़ी का मतलब वुड का सोफ़ा है, वुडन का मम्मी, तो मैं अपने सोफ़े के कवर रोज चेंज करती थी धुल के, और बेडशीट चेंज करती थी, और अपने जहाँ हम लोग मतलब अपना हाथ या टच करते थे, कोशिश करते थे कि हम बहुत कम से कम चीज़ों को टच करें, पर ये फिर भी हम थोड़ा बहुत तो चीज़ें टच करते थे ना, तो हम लोग मतलब हमारी आदत है, हम रोज़ बेडशीट धुलते। और दोपहर का टाइम था तो वैसे भी गर्मी का टाइम था तो पसीने से चीज़ें, ये रिमोट ख़राब हो जाएगा आपका, सॉरी, तो चीज़ों को धुलकर एकदम मशीन में धुल कर एकदम सुखा के फिर मतलब तब तक दूसरा चद्दर बेडशीट डल जाता था, सोफ़े का कवर वगैरह, तो मतलब ऐसे मैं करती थी। गाइस मतलब हम लोग ने उसमें इतना मुझे फील हुआ था कि वीकनेस ही हो गई थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को वीकनेस ही हो गई थी। हम 11 अप्रैल से बीमार हुए थे और 10 दिन के अंदर हम इतने वीक हो गए थे कि मतलब बॉडी, ये इस वीकनेस का कारण ये भी है कि हम कुछ खा नहीं पा रहे थे। एक रोटी बहुत मुश्किल से खाते थे और वो दाल पीते थे, तो वो एक रोटी मुश्किल से खाना और कफ के कारण वीकनेस हो जाती है, वो इम्यूनिटी भी वो हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है। तो हम इतने वीक हो रहे थे कि हमें जब हम थोड़ा हमारा फीवर और ये जुकाम सर्दी कम मतलब सही हो गया था तो हमें चलने में चक्कर आते थे, मतलब ज़्यादा हम चल नहीं पा रहे थे उतना कि जैसे मैं अपना काम पूरा करती थी तो हम चल नहीं पाते थे, वीकनेस सी लग रही थी ठीक होने के बाद। तो बस यही सब था, पर यह कि मेरे देवर ने काफ़ी हेल्प करी थी हमारी, और उनको नहीं हुआ था। हमारे संग वो थे हमारे रूम में, यहाँ तक कि हमारे संग बैठकर ही हमारी साथ चाय पीते थे, सब कुछ करते थे, खाना खाते थे, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ था गाइस। तो ये कोरोना से कुछ नहीं था, ये एक सर्दी जुकाम की एक बीमारी थी बस, और कुछ नहीं। आप उसमें तो आपको पता ही है सर्दी जुकाम में तो ये वायरल होता ही है, एक दूसरे से हो जाता। तो उस टाइम पे क्या था 2021 में कि हम जब बीमार मैं होती थी तो मेरे हस्बैंड भी संग बीमार हो जाते थे। तो और फिर इसके बाद जब मैं ठीक हुई फिर मेरी प्रेगनेंसी आ गई मई में, मेरी मई में प्रेगनेंसी आई थी, और मई के बाद से मैं बीमार नहीं हुई थी, और उसके बाद से मेरे हस्बैंड भी बीमार नहीं हुए थे। फिर जाकर मुझे दिसंबर स्टार्टिंग में ही मुझे फ़ीवर आ गया, मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में ही मुझे पहले फ़ीवर आ रहा था 2-3 दिन से,
और उस टाइम पे कोरोना का वो था, तो कहीं पे डॉक्टर भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपने पास में ही हॉस्पिटल था, मैं वहीं पे दिखा दी। जो डॉक्टर को मैं अपनी प्रेगनेंसी में दिखा रही थी वो डॉक्टर नहीं बैठ रही, क्योंकि वो काफ़ी एज थी, तो वो बैठ ही नहीं रही थी। तो मैं अपने बगल वाली डॉक्टर को दिखाया था, तो वो फ़ीवर में मुझे फ़ीवर की दवा दे देती थी और बस। और लेकिन मुझे एक दिन तो मुझे आराम मिल गया, फिर दूसरे दिन से मुझे इतना ज़्यादा मतलब बॉडी में पेन, क्योंकि मैं काम भी पूरा ही करती थी, काम भी पूरा करती थी अपना, बस झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद भी तो काफ़ी काम होते हैं ना, पूरे घर को मैं अपना क्लीन करना, सब कुछ करना, वो सब करके रखती थी तो मतलब मुझे डेंगू हो गया था। और वो डॉक्टर ने मतलब मेरा ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, मुझे 15 दिन झिलवा दिया इस तरह से। और मुझे इतना बॉडी में क्योंकि मैं काम करना बंद नहीं कर रही थी, अकेले रहने में भाई आपको अपने घर तो संभालना ही पड़ता है। और वो उस डॉक्टर ने मुझे सिर्फ पैरासीटामॉल दिया, और जब वो बस यही बोलती थी कि आपको जब फ़ीवर लगे बस तभी खाइएगा, वैसे मत खाइएगा। तो जब तक मुझे फ़ीवर का टैबलेट खा के रखती थी 7-8 घंटे, तब तक असर सही रहता था। और फिर उसके बाद फिर मेरी पूरी बॉडी में पेन, पहले तो पूरी सिर्फ बॉडी में ही पेन होता था, तो ठीक था। फिर धीरे धीरे मेरा अब मुझे भी नहीं पता था कि क्या, मैं प्रेगनेंसी में डर डर के कोई चीज़ खाती थी जल्दी, मतलब दवाइयाँ वगैरह मैं सिर्फ ऐसी डॉक्टर की दी आयरन ये सब चीज़ें खाती थी, पर पैरासीटामॉल वगैरह नहीं खाती थी। तो डॉक्टर ने फिर मुझे, जब मैं दिखाने लगी एक दिन, मतलब 4 दिन 5 दिन तो मतलब मैं ठीक से ऐसे ही दवा खा खा के रही। फिर 5 दिन के बाद फिर मतलब मेरी पैरासीटामॉल की असर भी नहीं कर रही थी, मतलब मुझे पैरासीटामॉल खाने के बावजूद भी मेरे ये जो आप देख सकते हैं उंगलियां हैं और जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वो इतने पेन हो रहे थे कि मतलब मैं काम तो मैं करती थी, चाहे मैं कितने भी पेन में काम मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी मतलब मेरे आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहा था। और उस दिन सुबह सुबह मतलब मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो मुझे तब भी पेन था। मैं खाना बनाने के लिए आटा गूंद रही थी और मुझसे आटा नहीं मतलब गूंदा जा रहा था, ऐसे नहीं हो रहा था मेरा हाथ। लेकिन फिर भी मैंने नहीं बताया अपने हस्बैंड को, मैंने ये सोचा कि शायद सुबह का टाइम है अभी, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर मैंने किसी तरह आटे को बस ऐसे ऐसे गीला करके और वो गोल बना के रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसको एक बार ऐसे 2 बार करके और रोटियां बना के दे दी। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए फिर, लेकिन जब वो शाम को आए तो मतलब मुझसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दरवाज़ा खोलते ही उनको पकड़ कर रोने लग गई। तो वो भी परेशान हो गए कि क्या हो गया, तो वो भी परेशान हो गए और वो मुझे कहने लग गए कि अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था। और उसी दिन, हाँ उसी दिन वो था, क्या बोलते हैं, ग्रहण। उस दिन ग्रहण भी था, तो मैं पूरा दिन का 11 बजे से ग्रहण था और शायद 3 या 4 बजे तक ग्रहण था। तो पूरा दिन उस ग्रहण में थी, तो ग्रहण में वैसे भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना था, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मुझसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं रोने लग गई शाम को। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने जब बताया कि इतना पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो वो मतलब घर में उन्होंने सूज भी नहीं उतारा और मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर गए, बगल में ही जहाँ पे हमको वो डॉक्टर दवा दे रही थी वहाँ पे लेकर गए। तो उस डॉक्टर ने फिर मुझे कुछ मतलब एमरजेंसी में देखा, रात के टाइम पे एमरजेंसी में देखती हैं, एमरजेंसी में 1000 फीस लिया उसने और कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया कि इसको इंजेक्शन दे दो और फिर मुझे घर भेजे। तो इंजेक्शन से मुझे आराम तो हो गया मतलब उस टाइम, पर सुबह जैसे ही इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ तो फिर मेरे पेन होने लग गया और तब तक हस्बैंड जा चुके थे मतलब ऑफिस। अब मेरे फिर से पेन होने, बॉडी में पूरे पेन हो रहा था। मैं फिर मेरे समझ नहीं आया मेरे। और शाम को जब मैंने अपने हस्बैंड से नहीं बताया, फिर भी नहीं बताया मैंने अपने हस्बैंड से, मैंने अपना घर का पूरा काम किया फिर उसी तरह। और शाम को जब वो आए तो उनको भी फीवर था और मुझे तो जो था है ही। और जब उनको फीवर हो मतलब वो आए तो उनको फीवर देखकर मैं अपना
खुद ही दर्द बताना भूल गई और उनके संग फिर मैं उसी हॉस्पिटल में गई साथ में उनको लेकर, और बगल में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम दोनों पैदल ही चले गए। और वहाँ पे उन्होंने उनको दवा वगैरह दी। उनको डॉक्टर, उनके हस्बैंड जो डॉक्टर थे वो उन्होंने दवा वगैरह दी, तो मेरे हस्बैंड का तो मतलब आराम मिल गया। और शाम को पर मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई, और फिर मतलब घर में फ़ोन आया शाम को कि बात करने के लिए, ऐसे हाल चाल के लिए फ़ोन आया, तो मैंने घर में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मम्मी पापा परेशान हो गए, भाई और सास ससुर भी सब लोग परेशान हो गए। और मम्मी पापा ने भाई को भेज दिया कि मेरा घर पास में ही पड़ता था जहाँ पे मैं रहती थी, वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है मेरे घर का। तो मेरे मम्मी और पापा और भाई तीनों मतलब हम लोग को लेने के लिए आ गए हमारे रूम पर कि तुम लोग यहाँ से चलो, अकेले कैसे करोगे, तुम भी बीमार हो और वो भी बीमार हो गए, और ऐसी प्रेगनेंसी की हालत में 8वां महीना स्टार्ट हुआ है तुम्हारा। तो मैं चली गई घर, और वहाँ पे जब गई और डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा रही थी, 2-3 दिन से लगा रही थी मुझे इंजेक्शन, लेकिन धीरे धीरे वो कोई भी काम नहीं कर रहा था, इंजेक्शन भी इतना। पर डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर को अगर इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि ये बंदी 15 दिन हो गए इसको फीवर नहीं उतर रहा है, तो उसको मेरा ब्लड टेस्ट कराना चाहिए था ना कि प्रेगनेंसी की हालत में ब्लड टेस्ट। और फ़ोन पे इमरजेंसी में जब उसने मुझे देखा था तो देखा नहीं था, नर्स के थ्रू उसने मुझे बता दिया था कि ये इंजेक्शन उसको लगा दो। तो ये गलती है भाई डॉक्टरों की। हम तो अपनी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, पर मुझे नहीं मालूम था भाई कि मुझे डेंगू हो जाएगा। उस टाइम पे ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो होने का भाई ये तो कोई किसी को पता नहीं कि हमें कौन सा मच्छर काटने आ रहा है, पर कोई नहीं। पर वो फिर मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गई हूँ, मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा गई ही नहीं हूँ। और शाम को घर लेकर पापा और भाई और मम्मी लोग लेकर हमें चले गए थे। और मुझे इतनी प्रॉब्लम शाम तक में हो गई थी कि मतलब मेरा पेट इतना टाइट हो गया था, इतना टाइट कि मुझे अपने बच्चे की मूवमेंट भी नहीं पता चल रही थी, और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ, तो चला भी नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने खुद से ही अपना ऐसे पैथोलॉजी में जाकर अपना और अपने हस्बैंड का ब्लड टेस्ट करवाया कि आप ब्लड टेस्ट दे दो इस समय डेंगू का और चिकनगुनिया का। तो मेरा डेंगू पॉजिटिव था और उनका भी डेंगू पॉजिटिव था, और इनका प्लेटलेट्स तो ज़्यादा डाउन नहीं हुआ था, 2-3 हज़ार ही डाउन हुए थे। और मेरा प्लेटलेट्स मतलब मेरे हस्बैंड का प्लेटलेट्स डाउन नहीं हुआ था, और मेरा प्लेटलेट्स क्योंकि मैं 15 दिन से परेशान थी और 15 दिन से अपना पूरा घर का काम भी समेट रही थी, तो मेरा प्लेटलेट्स 15,000 पहुँच गया था। तो डॉक्टर को जब हमने फिर ये रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसे इतनी एक्टिव हैं। मतलब उसके बावजूद भी मैं एकदम एक्टिव थी गाइस, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, मतलब बस मुझे बॉडी में पेन सा महसूस बहुत होता था, मतलब बॉडी में मुझे इतना पेन हो रहा था जॉइंट्स में कि मुझे उठना बैठना खाना, यहाँ तक कि हाथ से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, पर मैं एक्टिव काफ़ी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं विश्वास नहीं मान सकता कि 15,000 प्लेटलेट्स में ये ऐसे एक्टिव कैसे हैं, लोग बेड पर आ जाते हैं उनको इतनी दिक्कतें हो जाती हैं, ये कैसे एक्टिव। फिर और बस रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बोला था कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, पर मैं उस टाइम पे तो नहीं, फिर मैं घर चली आई अपने घर, तो पापा को मम्मी को सबको बताया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोला। और उसके 1-1.5 घंटे के बाद ही मुझे इतना मतलब बीपी उसके 1.5 घंटे बाद ही रिपोर्ट देखने के 1-1.5 घंटे बाद ही मेरी बीपी इतनी डाउन चली गई गाइस कि मतलब, और मुझे पेट में इतनी दिक्कत होने लग गई कि मैंने अपने पापा से खुद ही बोल दिया कि मतलब पापा मुझे एडमिट कर दीजिए, मतलब ऐसा ऐसा है।
तो पापा ने फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया और फिर हमारा मेरा ट्रीटमेंट चला तो पता चला कि मतलब ट्रीटमेंट हो रहा था तो पता चला कि इनकी बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है और बच्चे के लिए भी दिक्कत हो सकती है और इनके लिए भी। तो फिर एडमिट थी मैं आईसीयू में, 3 दिन एडमिट थी आईसीयू में। और मेरे मम्मी पापा, मेरी मौसी, सास ससुर जी मेरे, सब लोग मुझे मतलब हॉस्पिटल, मेरी नंदें, मेरी बड़ी वाली नंद और छोटी वाली नंद दोनों थी। बड़ी वाली नंद तो मेरी मम्मी के यहाँ ही आ गई थी क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में रहती थी रात में, तो और इनकी भी तबीयत खराब थी तो इनको हॉस्पिटल में रुकने नहीं देती थी रात में। और मम्मी रात में रुकती थी मेरे पास। तो घर में कोई खाना बनाने के लिए चाहिए या कुछ भी, तो इनकी बड़ी वाली दीदी को बुलाया गया, मतलब बुलाया क्या, बताया था। तो वो दीदी खुद आ गई थी और मेरी छोटी वाली नंद भी अपने ससुराल से आ गई थी, पर उसके पास छोटा बच्चा था तो ना वो 50 के ही अराउंड, मतलब 50 के ही अराउंड पहुंच गया था मेरा प्लेटलेट्स बढ़कर। तो तब मतलब मुझे डिस्चार्ज मिल गया था हॉस्पिटल से। पर डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर कुछ होता है तो आप लेकर जाइएगा, लेकर जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं केयर करूँगी अपनी। फिर मैं हमें हॉस्पिटल से ठीक हो गई थी। फिर धीरे धीरे अपना मैंने सही से अपना प्रॉपर दवा वगैरह ली, खाया पिया तो सही हो गया था मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह सब। और लास्ट में फिर मैंने अपनी मैटरनिटी शूट कराई थी जनवरी में। मेरी डिलीवरी डेट थी 4 या 7 या ऐसे कुछ, 7 जनवरी थी। तो मेरा मतलब मुझे पेन नहीं आ रहे थे तो मैंने अपना मैटरनिटी शूट कराने के लिए सोचा था। मम्मा हाँ आप तो दूध तो थी ना। मैंने अपना मैटरनिटी शूट 12 जनवरी को कराया था क्योंकि जब मैं मतलब मैटरनिटी शूट कराने जाती थी तो बारिश होने लग जाती थी और मौसम इतना ख़राब चल रहा था। बारिश तो 4 दिन से इतनी लगातार हो रही थी कि हमने कैमरे वाले को मतलब पेमेंट भी कर दिया था। कैमरे वाला भी बेचारा परेशान हो गया था कि आप मैटरनिटी शूट कराने के लिए कब आएंगी। और एक दिन हम लोग गए भी, बहुत टेस्टी है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे अपने लोकेशन पर तो बारिश इतनी तेज़ होने लग गई थी कि हम फिर भाग आए वहाँ से घर। और उसके फिर 2 दिन गैप करने के बाद हम लोग गए अपना मैटरनिटी शूट करा के रहा। और मैटरनिटी शूट कराने के 3 दिन, हाँ 3 या 4 दिन बाद मैटरनिटी शूट फिर हमारा 17 को हो पाया था, शायद 17 जनवरी को हुआ था। 17 जनवरी के बाद 21 को सकट थी। बहुत टेस्टी है। तो 21 जनवरी को सकट थी हमारी, गणेश चौथ था। और गणेश चौथ के बाद 24 को मतलब हल्का हल्का सा पेन था मुझे, मतलब हल्का क्या मतलब थोड़ा सा ज़्यादा था पेन, पर बहुत नहीं था। तो पर मुझे उस दिन मूवमेंट नहीं पता चल रही थी। मूवमेंट नहीं पता चल रही थी तो मैं अपने डॉक्टर को चेकअप कराने गई थी। पर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया था कि आप यहीं पे एडमिट हो जाओ, आपके बच्चे की मूवमेंट नहीं आ रही है ज़्यादा, पर हार्ट बीट वगैरह सब सही थी बच्चे की। तो फिर हमने इमरजेंसी में एडमिट हो गई थी। बहुत अच्छी है। इमरजेंसी में एडमिट होकर मैंने अपनी डिलीवरी, पहले तो नॉर्मल के लिए मैंने कोशिश किया, डॉक्टर ने मुझे पेन बढ़ाने का इंजेक्शन दिया। और गाइस मैं सुबह 10 बजे एडमिट हुई थी और शाम के 9 बजे गए थे। पर मेरा नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, नॉर्मल नहीं हुआ। फिर लास्ट में मैंने ही डॉक्टर को सी सेक्शन करने की, डॉक्टर ने भी मुझे, और क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतें होने लग गई थी उस टाइम पे भी, मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। तो मैंने खुद ही डॉक्टर से बोल दिया था कि मेरा सी सेक्शन कर दीजिए गाइस, मतलब डॉक्टर। तो डॉक्टर ने फिर मेरा सी सेक्शन करके और मेरी डिलीवरी रात के 9 बजे 9 बजे 9 अराउंड हो गई थी मेरी डिलीवरी, 9 अराउंड हो गई थी।
और नेक्स्ट 25 जनवरी को मेरे घर से ससुराल से मेरे सास ससुर वगैरह सब आ गए थे। सुबह मेरे जेठ भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे। और डिलीवरी के टाइम पे मेरी बुआ और मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों भाई, मम्मी पापा सब लोग थे और मेरी मौसी सास थी और मौसा जी थे और मौसा जी की बेटी बेटा सब थे उस टाइम पे। तो सास ससुर को हम लोगों ने बताया ही नहीं था कि मैं एडमिट हो गई हूँ। हमने तो जब डिलीवरी हो गई है रात में उसके बाद बताया था उन्हें, तो इसलिए वो दूसरे दिन आए थे। तो चलिए यही हमारी कहानी थी। तो उस टाइम पे हमारा यही था कि हम जब बीमार होते थे तो हमें संग संग ही बीमारियां होती थी। हम मतलब मैं ज़्यादा बीमार हो जाती थी, ये थोड़ा कम। तो बस अभी चलते हैं, मैं अपना चाय फिनिश कर लेती हूँ। मेरी चाय ठंडी हो गई आप लोगों से बात करते हुए। और आपको और कुछ भी मतलब मेरी डिलीवरी या मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस में मुझे क्या मैं